जय सिया राम, जय हनुमान। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, बालाजी महाराज की जय, बागेश्वर धाम की जय। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी जानकारी शेयर कर रही हूँ जिसे अगर आपने ठीक तरीके से सुन लिया, इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लिया और एक एक बात को मेरी को आपने ध्यान लगाकर सुना, तो मेरा ऐसा विश्वास है दोस्तों कि आपके सालों साल रुके हुए काम भी बन जाएंगे इस एक जानकारी से। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा एक एक चीज़ को। मैं आप बीती बता रही हूँ, किसी की कहीं सुनी मैं नहीं बता रही हूँ। तो दोस्तों, आपने बागेश्वर धाम के बारे में तो सुना ही होगा, हनुमान जी के बारे में। बागेश्वर धाम एक ऐसा धाम है, अगर आपकी कहीं पर भी कोई बात नहीं बन रही है, आपकी कहीं पर भी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने गृहस्थ जीवन में, तो दोस्तों एक बार मेरे कहने से इस पाठ को करके देखिए। जो हनुमान चालीसा है वो सिर्फ एक हनुमान चालीसा नहीं है, वो हमारे जीवन में एक ऐसा चमत्कार है दोस्तों। अगर उसका पाठ आपने कर लिया सही नियम से, बिल्कुल जिस तरीके से मैं बताऊंगी, करना तो छोड़ो, अगर कोई कर रहा है, अगर आपने सुन भी लिया ना, तो उस सुनने से ही आपके सारे काम बन जाएंगे दोस्तों। तो एक एक बात को मेरी ध्यान से सुनिएगा। हनुमान चालीसा जो है हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व रखती है। कहते हैं कि जहाँ कोई नहीं होता ना, जहाँ कोई काम नहीं आता, वहाँ हमारे हनुमान बाबा काम आते हैं। कलयुग के राजा हैं हमारे हनुमान बाबा। तो ज़्यादा बातें न करते हुए, आप सभी जानते ही हैं, चलिए मैं बताती हूँ आपको सही तरीका हनुमान चालीसा का पाठ करने का। दोस्तों, अगर आपकी कोई मनोकामना है, आपके घर में सुख शांति नहीं रह रही है, आप अपने घर में आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, आपके घर में सबसे ज़्यादा कलह कलेश रहता है, आपके पति दारू पी के आते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, आपके घर में रोज़ाना किसी न किसी वजह से डेली लड़ाई झगड़े होते हैं और आपके बच्चे भी आपका कहना नहीं मानते हैं, तो सभी समस्याओं का हल है हनुमान चालीसा। दोस्तों, आप पाठ तो करते होंगे, बहुत सारे लोग हैं जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, लेकिन हनुमान चालीसा का जो पाठ है वो सही तरीके से नहीं पता होता है किसी को भी। तो धीरे धीरे ही, कहते हैं ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, एक दूसरे के साथ जानकारी शेयर करने से ही जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो है, इसको ध्यान से देखिए, सुनिए और अपने घर की जो कलह कलेश है उसको मिटा लीजिए। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको सुबह जल्दी उठना है। जल्दी कितना कि ब्रह्म मुहूर्त में आपको ये काम करना है। जैसे कि 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का जो समय होता है उसे हम ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। तो उस समय में आपको सुबह सुबह उठ के, अगर आप सुबह कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, अगर सुबह नहीं कर सकते तो इस काम को आप शाम को भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो भी आपकी मनोकामना है उसका आपको संकल्प लेना है और उसके लिए आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है। तो 11 दिन संकल्प लेकर हनुमान चालीसा को पढ़ लीजिए और मेरा ऐसा विश्वास है कि 100% नहीं, 1000% नहीं, लाखों % मुझे इतना विश्वास है अपने बागेश्वर धाम पे, अपने बालाजी महाराज पे, कि आपकी जो मनोकामना है ज़रूर पूरी होगी। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है संकल्प लेकर। संकल्प आप कैसे लेंगे, आप एक लोटे में जल भर लीजिए। आप अगर ये काम सुबह कर रहे हैं, हनुमान चालीसा सुबह पढ़ रहे हैं, तो आपको एक लोटा जल लेना है, लेकिन उससे पहले आपको नहाना धोना है, अपने मंदिर की अच्छे से सफाई करनी है, नहाना धोना है और आपको अपने तन मन बिल्कुल स्वच्छ रखना है। बिल्कुल भी आपके मन में कोई ऐसी बात ना आए जिससे आपकी जो पाठ है वो खंडित हो जाए। तो दोस्तों, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अब आपको क्या करना है, एक लोटे में जल लेना है, उस लोटा को भर के रख लेना है मंदिर में। और जब आप हनुमान चालीसा पढ़ें तो आपके सामने हनुमान जी की मूर्ति होनी चाहिए या फ़ोटो होनी चाहिए। और जो पंचमुखी हनुमान जी होते हैं, कोशिश करिए कि वो फ़ोटो, वो मूर्ति आपके सामने हो। नहीं तो हनुमान जी की कोई भी फ़ोटो हो, लेकिन कोई ऐसी फ़ोटो ना हो जिसमें हनुमान जी सीना चीरते हुए हों या पहाड़ उठाते हुए, या और किसी, जो और बहुत सारी ऐसी मूर्तियाँ होती हैं, तस्वीरें होती हैं हमारे हनुमान बाबा की, वो नहीं होनी चाहिए। कोशिश करिए कि पंचमुखी ही हनुमान जी होने चाहिए। अगर नहीं है तो आप एक नारियल के रूप में, लाल कपड़ा में लपेट के नारियल को हनुमान जी के रूप में आप स्थापित कर सकते हैं अपने मंदिर में। जैसे मेरे मंदिर में भी कोई हनुमान जी की मूर्ति नहीं है, लेकिन मेरे मन में हनुमान जी की मूर्ति है। जब मैं हनुमान जी का पाठ सुनती हूँ तो ऐसे लगता है कि हनुमान बाबा मेरे सामने ही बैठे हैं। तो मानसिक रूप से भी आप उनका स्मरण कर सकते हैं।
तो दोस्तों आपको अब मैं बता देती हूँ कि करना क्या है। आपको एक लोटे में जल ले लेना है, लोटा भर के रखना है। अगर सुबह में आप ये काम कर रहे हैं तो सुबह, शाम में कर रहे हैं तो शाम में। तो हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना है आपको 11 दिन लगातार। ब्रह्म मुहूर्त में करना है या फिर शाम को 5 बजे से लेकर 10 बजे तक, किसी भी समय रात में आप कर सकते हैं। तो वो जो आपने लोटे में जल रखा है भर के, उसे आपको, अगर आप सुबह कर रहे हैं तो शाम तक रखा रहने दीजिए। अगर रात में कर रहे हैं पाठ तो उसे सुबह तक रखा रहने दीजिए मंदिर में ही। और जब आप सुबह का जो जल है उसको शाम को उठाएंगे तो उस जल में से चाहे भले ही आप 2 ही बूंद पीजिए, लेकिन आपको वो ग्रहण करना है। अगर आपने किसी और के लिए मनोकामना मांगी है तो उस जल को आप डेली किसी पेड़ पौधे में प्रवाहित कर दें, यानी कि पेड़ पौधे में डाल दें, लेकिन उस जल को ऐसी वैसी जगह पे ना फेंकें। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी जानकारी आपकी सारी समस्याओं का हल कर देगी, अगर आपने मेरे बताए हुए तरीके से करा। देखिए, कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जानकारी अगर कोई अच्छी है तो उसे ज़रूर शेयर करना चाहिए। कहते हैं कि अपने मन की बात किसी को बतानी नहीं चाहिए, लेकिन जो मैंने अनुभव किया है मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर मानो कि अगर किसी को नहीं बताना चाहिए, जो साधु संत महात्मा हैं इतने ज्ञान की बातें करते हैं, इतना ज्ञान हमें देते हैं, अगर ये सब हमें ना बताएं तो हम तक ज्ञान पहुंचेगा कैसे। तो जो भी अच्छी जानकारी है उसे ज़रूर शेयर करिए। अगर कोई गलत जानकारी है तो उसे बिल्कुल शेयर मत करिएगा। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों हनुमान जी की कृपा से आपको मेरी बात समझ में आई होगी। समझ में आई है तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखना।